नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं द मनमोजी। जहां पर पाकिस्तान की अगर बात की जाती है तो साथ में भारत को भी देखा जाता है, लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले हैं वो पाकिस्तान या भारत का नहीं बल्कि सिर्फ पाकिस्तान के आर्थिक गंभीर हालातों पर है। क्योंकि आप देखिए कि इमरान खान की, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अब माने जाते हैं पाकिस्तान में, उनकी जब बातचीत की जाती है तो कई सारे घोटाले सामने आते हैं। आपको बता दूं कि पाकिस्तान पर इस वक्त जो हड़कंप मचा हुआ है वो है 600 करोड़ का घोटाला। जहां पर अगर बात करें इमरान खान की तो फजीयत में वो काफी बार घुले हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार 600 करोड़ की फजीयत में वो सिर्फ अपने ही कारण नहीं बल्कि उनकी बीवी, जो कि उनकी प्रिय बीवी मानी जाती हैं, उनकी दोस्त की वजह से फंसे हुए दिखे हैं। आपको बता दूं कि जहां पर उनकी सबसे करीबी बीवी यानी कि तीसरी नंबर की जो बीवी थी, बुशरा बीवी के नाम से जो जानी जाती हैं, उनकी सहेली यानी कि सबसे ज्यादा करीबी फराह खान, जो कि 600 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप जिनके ऊपर लगा है, उसकी वजह से इमरान खान इस वक्त काफी ज्यादा फजीयत में फंसे हुए हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर जान लेते हैं कि बुशरा बीबी कौन है और किस तरीके से वो इमरान खान से मिली। और जहां पर विश्वास की अगर बात की जाए तो इमरान खान हमेशा उन पर जताते हुए नजर आते हैं। बुशरा बीवी और इमरान खान की मुलाकात 2015 में हुई थी, जहां पर बुशरा बीवी को ये भी कहा जाता है कि वो जादू टोना भी करती हैं, साथ में उनको आध्यात्मिक हीलर भी बताया जाता है। लेकिन इसके बावजूद आपको बताऊं कि सिर्फ यहाँ पर जो धार्मिक जिस तरीके से वो जादू टोना करती हैं वहीं पर बातचीत खत्म नहीं होती है, बल्कि उनके ऊपर कई बार इमरान खान की कुछ इस तरीके के जो महंगे तोहफे होते हैं उनको बेचने के भी आरोप लगे हैं। यानी कि अगर आरोपों की बात करें तो सिर्फ इमरान खान ही नहीं, इमरान खान की बीवी बुशरा बीवी ही नहीं बल्कि उनकी दोस्त पर भी हैं। यानी कि कह सकते हैं कि तीनों एक ही कतारों से जुड़े हुए हैं। अब बातचीत हम लोग बुशरा बीवी के बारे में कर रहे थे, जो कि 2018 में इमरान खान से उनकी शादी हुई थी और ऐसा बताया भी जाता है कि जहां पर आध्यात्मिक जिस तरीके से वो क्लासेस दिया करती थी उसमें इमरान खान जाया करते थे, तब उनकी मुलाकात वहां पर उनसे हुई थी और विश्वास की वो काफी ज्यादा पात्र बनी थी। लेकिन तीसरी बीवी के होने के नाते आपको बता दूं कि उनकी पहली शादी भी हो चुकी थी और उनके 5 बच्चे भी थे। इसके अलावा बुशरा बीवी पर आरोप पहले से भी लगाए जा चुके हैं, जहां पर यह भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में पार्टी में बुशरा बीवी को ज्यादा तवज्जो भी दिया जाता था। यानी कि पार्टी के बजाय बुशरा बीवी पर ज्यादा विश्वास किया जाता था, जिसको लेकर ये टिप्पणी भी लगातार सुनने को मिलती है कि पाकिस्तान में अगर सत्ता बनती है, सरकार आती है तो इमरान खान प्रधानमंत्री जल्द ही बनेंगी, जिसका दावा बुशरा बीबी ने किया भी था और ऐसा होने को मिला भी, ऐसा देखा भी गया पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इसके साथ ही में मैं आपको एक आर्टिकल बता देती हूं जिसमें लिखा गया है कि बुशरा बीबी किस तरीके से जो इमरान खान है उनके साथ मिली। जिस तरीके से इसमें दिया गया है आप स्क्रीन पर देखिए। बुशरा बीवी प्रधानमंत्री की पहली घूंघट वाली बीवी मानी जाती हैं, जिस पर उन्होंने ये बताया भी है कि वो धार्मिक शिक्षाओं के अनुरूप उनकी व्यक्तिगत पसंद है। यानी कि किसी भी तरीके से उन पर ये थोपा नहीं गया है। और खान के पदभार के ग्रहण करने के बाद ही बुशरा बीवी को मीडिया द्वारा ये टिप्पणी भी करते हुए कई बार देखा गया कि मुझे यकीन है कि इमरान खान पाकिस्तान से किए गए अपने वादों को पूरा करेंगे और अल्लाह इन्हें हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। सत्ता आती है और जाती है। इमरान खान का लक्ष्य खत्म करना है कि देश से गरीबी को खत्म किया जाए और वह पाकिस्तान में स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणाली में सुधार करना चाहते हैं। इस तरीके से प्रथम जो उनकी बीवी हैं उनके कई बार जब इंटरव्यूज लिए गए थे तो ये सारे बयान दिए जाते थे। अब जहां पर आपने जाना कि बुशरा बीवी किस तरीके से इमरान खान की मनपसंदा बीवी बनी थी, वहीं पर उनकी जो सहेली है फराह खान, जो कि इस वक्त 600 करोड़ भ्रष्टाचार का जिन पे आरोप लगा है, वो कैसे गायब हुई। क्योंकि आप सभी को पता है कि जहां पर पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती गई, महंगाई का दौर अगर वहां पर देखा जाए तो वहां की आवाम, वहां की जनता काफी परेशान
निशान थी, जिस वक्त में वहां पर विपक्ष ने जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव जारी कर जो सरकार थी इमरान खान की उसको गिरा दिया था और वहां पर शहबाज शरीफ की सरकार बनी। उसी टाइम पर विपक्ष ने यह दावा भी किया था कि जब शहबाज शरीफ की सरकार या फिर किसी की भी सरकार वहां पर बन जाएगी तो इमरान खान के जितने भी घोटाले हैं उनको टटोल कर बाहर निकाला जाएगा और उस तरीके से उस पर कार्रवाई की जाएगी, जो कि अब पाकिस्तान में देखने को भी मिल रही है। जहां पर विपक्ष ने यह दावा किया, वहीं पर अब जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान में सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री बनकर रह चुके हैं, वहीं पर फजीयत अब उनके आड़े आते हुए दिखाई दे रही है। आपको बताऊं कि जिस तरीके से 600 करोड़ का जो घोटाला सामने आया है, इसकी बात किसने सबसे पहले उठाई, जिनका नाम है मरियम नवाज, जो कि नवाज शरीफ, जो कि 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं पाकिस्तान के, उनकी बेटी हैं, वो आवाम को भी वहां पर संभालती हैं। उन्होंने जिस तरीके से अपने बयान में कहा कि इमरान खान ने कई सारे ऐसे भ्रष्टाचार हैं जो कि किए हैं। हालांकि पाकिस्तान का विकास नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान के करीबियों का काफी ज्यादा विकास हुआ है, जिसके अंदर उनकी बीवी भी आती हैं, साथ ही में उनकी जो दोस्त यानी कि जो सहेली हैं फराह खान, वो भी आती हैं। अब फराह खान के बारे में हम बात कर लेते हैं। फराह खान वो हैं जो कि बुशरा बीवी की सबसे अहम दोस्त हैं, जो डीलिंग भी करती हैं। उन पे आरोप ये लगाए गए हैं कि मनपसंदीदा जितने भी पद होते थे उनको वो दिया करती थी कुछ पैसों को लेकर, जो कि पैसे इमरान खान में भी बांटे जाते थे और उनकी बीवी में भी बांटे जाते थे। यानी कि अगर वो किस तरीके से ये गलत काम कर रही थी तो उसके अंदर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का भी और साथ ही में उनकी बीवी का भी उतना ही हाथ था, उतना ही शय था, जिसको लेकर अब वहां पर कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन इसके साथ मैं आपको बताऊं कि ये जो घोटाला है वो पाकिस्तान में सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। और सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कैसे बुशरा बीवी पर पहले भी आरोप लगाए गए हैं, जिसमें उन्होंने काफी ज्यादा महंगे जैसे रिस्ट वॉच की बात का जिक्र भी किया गया है कि इमरान खान को कई ऐसे तोहफे मिले हैं जिनको उन्होंने बेचा है। लेकिन अब ये बात यहाँ पर ये की जा रही है कि जहां पर 600 करोड़ का घोटाला अब देखा जा रहा है, जो फराह खान है उनकी दोस्त हैं, आखिर वो किस तरीके से वो घोटाला करके भाग गई हैं पाकिस्तान से। आपको बता दूं कि जब प्रस्ताव जारी किया जा रहा था उसी ही दिन उनकी जो सहेली थी उनकी जो सहेली थी फराह खान, वो उसी दिन वहां से दुबई चली गई थी और एक उनकी पिक्चर भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसको हालांकि पुरानी पिक्चर बताया जा रहा है, लेकिन उस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने काफी जो महंगे सामान है वो लिए हुए हैं। तो ये कहा भी जा रहा है कि जितनी उनकी आय थी उससे ज्यादा वो कमा रही थी और साथ में किस तरीके से वो कमाई कर रही थी, क्योंकि कई सारी ऐसी मनपसंदीदा जो पोस्ट थी उन्होंने पैसे लेकर ही किया और साथ में पंजाब में कई सारी ऐसे डीलें हुआ करती थी जो कि बिना रिश्वत के वो नहीं किया करती थी। तो इस तरीके से वो काफी ज्यादा पैसे वहां पर कमाया करती थी और काफी ज्यादा ट्रांजैक्शन जो है वो विदेशों में किया करती थी, जिसमें कहीं ना कहीं पर प्रधानमंत्री जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हो चुके हैं उनका श्रेय उनको मिला करता था। अब ये देखना अहम होगा कि आखिर पाकिस्तानी जनता, पाकिस्तानी आवाम जिस तरीके से गुजर रही है, हालांकि वहां के प्रधानमंत्री तो बखूबी बदल चुके हैं और अपने एक्शन में भी आ चुके हैं। जिस तरीके से पहले वादे किए गए थे कि जैसे ही सरकार बदलेगी, जिस तरीके से माहौल वहां पर बनाया गया है या फिर जितनी तंगी वहां की आवाम को झेलनी पड़ी है, उससे जो भी जुड़ा हुआ व्यक्ति है, चाहे वो वहां का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब वो फैसले कहीं ना कहीं पर कार्यान्वित होते वहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की आवाम क्या वर्तमान की जो शहबाज शरीफ की सरकार है उस पर कितना विश्वास कर पाती है या फिर आर्थिक तंगी से बाहर निकल पाती है या नहीं, क्योंकि एक्शन का दौर काफी तगड़ा है। ये देखना अहम होगा कि कितना उसको इससे निजात मिल पाता है। आप देख रहे थे ये खास रिपोर्ट मनमोजी पर मेरे साथ।